जो जब तक गवर्नर रहा जब तक तो मौज लेता रहा, एक शब्द नहीं बोलिया, एक शब्द कसा हो और यो छुट्या होया कारतूस। ये बात हरियाणा में सोच रहा है यहाँ तेरे में बारूद भरा जाएगा भाई, हरियाणा वालों उसमें बारूद ना भरियो। जो हमारा नहीं हुआ, जिसे गवर्नर बनाया उस पार्टी का नहीं हुआ, यो थारा क्या होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता थारा, बेहम काट दियो बिल्कुल अपने मन से। भारत रैली में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और किसान नेता तो आज के दौर में अपने आप को बहुत कहलवाते हैं और किसानों की बात भी जनता के बीच में बहुत करते हैं, लेकिन अपनी सरकार में किसानों की सबसे मजबूत लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, और जब हरियाणा के कृषि मंत्री थे तो हरियाणा की नीतियां नहीं बनवाई। ये हरियाणा के कृषि मंत्री थे, मैं केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री था। भारत सरकार की जितनी किसान के हित की नीतियां हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का रहा। और जो ये एमएसपी बढ़ रही है ना रोज रोज, और जो ये स्वामीनाथन जी थे, इन्हें किसान तक और आम जनता तक ले जाने का नाम भी, ये काम भी ओम प्रकाश धनखड़ जी का ही है। मेरे आज भी वाकया याद है, जिस दिन धारा 370 और 35 से हटाने की बात थी, या जब भी कोई बिल आता है और बिल मेरी समझ में कम आवे तो मैं पूछूं भाई विजेंद्र कहाँ है, उसे ढूंढ लो, मुझे पढ़ के बता देगा इस बिल में अंदर है क्या। इतना पढ़ा लिखा सांसद है आपका, इससे पढ़ा लिखे सांसद कम है आज के दिन लोकसभा में। और जब अंतरराष्ट्रीय कोई बात हो, मैं सुबह घर से चलूंगा, पार्लियामेंट चल रही होगी, तो फ्रांस की अमेरिका कोई बात होगी तो मैं सुबह ही ढूंढना शुरू कर दूं, मैं ब्रजेंद्र को ढूंढ लूं, समझा देगा मुझे कि किस देश से कैसे संबंध हिंदुस्तान के चल रहे हैं। ऐसा आपका सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी जब कृषि मंत्री बना भारत का 2014 में, तो कृषि मंत्रालय का बजट था 22,000 करोड़ रुपए, और आज 2022 में इन 9 साल में कृषि मंत्रालय का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपए। और जो कांग्रेस के ना किसान हितैषी हैं उनका हिसाब था 22,000 करोड़ रुपए, और जिसे किसान विरोधी बतावे उस मोदी का हिसाब किताब है 1,25,000 करोड़ रुपए। और हरियाणा का हिसाब किताब आदरणीय दलाल साहब ने दे दिया कि हरियाणा का बजट 5 गुना बढ़ा दिया। और भाई खरीद का हिसाब किताब जो किसानों के लिए खरीद हरियाणा सरकार या भारत सरकार कर रही है लगातार, तो दोनों कृषि मंत्री मेरे सामने बैठे अपना हिसाब किताब आपके बीच में देखे गए, धनखड़ साहब भी और दलाल साहब भी। मैं तो इतना मानता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को जब कभी संकट आता है, जब हमारी जीरी नहीं बिकती, जब हमारा गेहूं नहीं बिकता, जब हमारे और कृषि उत्पाद नहीं बिकते, तो हम देखते हैं हरियाणा की तरफ, हम देखें करनाल की मंडी, हम देखें पानीपत की मंडी, सोनीपत की मंडी। तो भाई हमारा तो काम हरियाणा की मंडियों से चल रहा, उत्तर प्रदेश के किसान का काम भी हरियाणा की मंडी चला रही है। ऐसा मजबूत किसानों के लिए काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर करे। इन 9 साल में जो काम हुए, 4-5 बात का जिक्र करूंगा। इस सरकार ने पहले से, मोदी जी ने एक बात कही, ये सरकार काम करेगी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सरकार काम करेगी देश के गरीबों के लिए, ये सरकार काम करेगी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए, ये सरकार काम करेगी अच्छी मजबूत विदेश नीति के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो सबने बता दिया भाई, 91,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हुआ करता इस देश में 67 साल में। कांग्रेस की सरकार में 91,000 किलोमीटर बना, और अब है 1.5 लाख किलोमीटर। 67 साल में तो बना 91,000, और 9 साल में बढ़ गया 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे। जींद जैसे जिले में भी, जो चौधरी साहब का जिला है, माफी चाहूंगा, पहले तो पता नहीं कोई हाईवे था कि नहीं था, अब तो 8 नेशनल हाईवे केले जींद जिले में। और जैसी सड़क में मैं आया, मैं तो बहुत दिनों बाद बरवाड़ा आया, मैंने सोचा बरवाड़ा जाने में 1.5 घंटा लगेगा, और मैं आ गया 20 मिनट में हिसार थे। असा नेशनल हाईवे हिसार में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम इस सरकार ने किया, हाईवे, एयरपोर्ट, अब तो गांव का किसान भी जान लगे जहाज में भाई, रेलवे के काम, मेट्रो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुए इस सरकार। बात करेंगे गरीब कल्याण की, भाई जनधन अकाउंट्स खुलने शुरू हुए थे, गैस हो तो इस सरकार ने दी, शौचालय हो गरीब के लिए तो इस सरकार ने बनाए। और भाई मुझे तो पता हरियाणा में कितनी समस्या माताओं बहनों को सिर पे लेना पड़ता पानी, और सिफारिश लगती थी, उपलब्धि बताते थे विधायक और सांसद,
भाई गांव में टंकी लगवा दी, टंकी का पानी आ गया। अब भाई विधायक सांसद ढूंढते फिरे कौन सा गांव बच गया जहां टंकी से पानी नहीं आया। 10.5 करोड़ घरों को टंकी से पानी देने का तो काम कर दिया, और 2024 तक इस देश में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें टंकी से पानी ना आता हो। ऐसी सरकार है। 67 साल तक बेवकूफ बनाती रही कांग्रेस। गरीबी हटा देंगे, गरीब को सुविधाएं देंगे। इनमें से कोई सुविधा मुझे तो लगता नहीं गरीब को मिली हो। आंतरिक सुरक्षा की हालत यह है कि 2014 में एक बार उठा के देख लियो भाई, एक दिन बम फटा था हैदराबाद में, अगले दिन बम फटा था बंबई में, तीसरे दिन बम फटा था चंडीगढ़ में। यह हालत देश में थी। और आज पर मेरे तो याद नहीं हिंदुस्तान में कोई बम फटा हो। क्यों? सबको पता है एक बम यहां फटेगा और एक बम फटेगा फाड़ने वाले के ऊपर। ऐसी सरकार यहां मोदी जी की सब कुछ बात का अंदाजा है। वाह्य सुरक्षा की बात करें, 67 साल कांग्रेस कहती रही कहीं भी आतंकवादी घटना हुई क्या कहते देश के प्रधानमंत्री? जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। जवाब किसी पे तो दिया नहीं गया। ये जवाब भी मोदी जी ने दिया बनने के बाद। और भाई चाहे चीन के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, मजबूत बाह्य सुरक्षा नीति। अगर एक गोली चलेगी तो हिंदुस्तान की तरफ 10 गोली चलेंगी, और अब गोली चलनी बंद होली। ऐसी सुरक्षा नीति बाहर की है, देश की है। विदेश गए विदेश नीति है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। क्या स्थिति भारत की पहले थी विदेशों की नजरों में, और क्या स्थिति अब है आप सब भली भांति जानते हैं। इनके ऊपर ज्यादा कहने की बात नहीं। अब बात कुछ हरियाणा की कर लूं। दलाल साहब ने दुखती रग छेड़ दी, अपनी भी और मेरी भी, और जो मंच पे बैठे इन सबकी भी। पर दलाल साहब यशपाल मलिक जी ने तो आना कर दिया, देखो बंद, वे तो हमारे यही हैं। और भाई ठीक है साहब, देखो मेरे खाप चौधरी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहने का एक शब्द भी। भाई मैं भी उनका सम्मान करूं, उसी परिवार से मैं आता हूं, उनसे बातचीत दूसरी ढाल करेंगे। अरे तीसरे का जिसका जिक्र कर रहा था, जिस पर ना उठा जाता ना बैठा जाता, उसका जिक्र कर रहे आप, जो जब तक गवर्नर रहा जब तक तो मौज लेता रहा, एक शब्द नहीं बोल रहा, एक शब्द कसा हो। और यो छुटा हुआ कारतूस हरियाणा में सोच रहा है यहाँ तेरे में बारूद भरा जाएगा। भाई हरियाणा वालों उसमें बारूद ना भरियो, जो मारा नहीं भैया, जिसे गवर्नर बनाया उस पार्टी का नहीं है। यो थारा क्या होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता थारा। बेहम काट दियो बिल्कुल अपने मन से। इन पर ध्यान ना दो भाई, ये तो आग लगा रहा हूं यहाँ, ये आग लगावेंगे और चले जाएंगे आग लगा के। इस हरियाणा का भाईचारा खराब करने का कुछ लोगों ने टेंडर ले रखा कि हरियाणा आएंगे भाईचारा खराब करेंगे और चले जाएंगे। पर हरियाणा में जाति बिरादरी नहीं सुनी थी। मैं 15 साल इसी हिसार में रहा, यही वोट दी मैंने बार बार। मैंने कभी हरियाणा में नहीं सुनी जाति की राजनीति। हरियाणा वाले कहते थे भाई उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति की राजनीति करते हो आप लोग, हम यहाँ जाति की राजनीति नहीं करते। लेकिन दुख की बात है कि आज उसी हरियाणा देश में से तो जाति की राजनीति खत्म होगी और इस हरियाणा में जाति की राजनीति की शुरुआत होगी। भाई कोई एक जाति बिरादरी से राजनीति नहीं हो सकती। 36 जातियों से इकट्ठे मिलकर राजनीति होगी। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलोगे जब ही राजनीति होगी, वही बढ़िया राजनीति है। एक जाति से तो गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता। किस बहम में है? जब सभी जाति सब समाज, जब सर्व समाज इकट्ठा होगा, जब ही विधायक बनेंगे, जब ही सांसद बनेंगे और जब ही सरकार बनेगी और जब ही देश आगे बढ़ेगा। जब सर्व समाज इकट्ठा होगा, किसी एक समाज से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं तो निवेदन कर रहा हूं हरियाणा वालों से, भाई इनसे दूर रहो। ये उड़नत स्तरियों से आप लोग बचकर रहो, जो बार बार हरियाणा में आ रही यहाँ का भाईचारा खराब करती हो। कहीं कुछ मामला हो, आंदोलन शुरू होगा हरियाणा में। क्यों भाई? हरियाणा ने ठक्का ठा लिया। हरियाणा तो पहले से प्रोग्रेसिव स्टेट है। हरियाणा तो पहले से देश के जो बेहतरीन प्रदेश है उनमें से एक है। यहाँ पहले से अच्छी सड़कें हैं, यहाँ 24 घंटे बिजली है, यहाँ इंडस्ट्री है। रोजगार के लिए दूर दूर से दूसरे प्रदेश से लोग हरियाणा में आए, और हम उसी हरियाणा को खराब करना चाहते हैं। भाई मेरा एक ही निवेदन है, इस हरियाणा में हरियाणा वालों को रहने दो, इन्हें चला लेने दो सारा काम। बेहतर मुझे बताया भी 3000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन है भाई देश में। कहीं 3000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन। अभी आंदोलन हुआ, सूरजमुखी के रेट थे, फिर भी हरियाणा सरकार ने सब ज्यादा रेट दिए। भाई पड़ोसी पंजाब वाले को भी देख लो, बेचारे को बड़ी उम्मीद से आपने सरकार बनाई थी पंजाब में, उससे भी तो पूछ लो कितना है सूरजमुखी का भाव। तो मेरा एक निवेदन है, मोदी जी गरीब की बात करते हैं और गरीब में किसान भी आवे और मजदूर भी आवे। जब आयुष्मान भारत की बात करें तो गरीब में कोई जाति बिरादरी नहीं देखी जाती, सब बिरादरियों का संगम है। और मैं एक बात बताऊं, इतना पढ़ा लिखा सांसद आपका है, इतना बेहतरीन सांसद आपका है, जिसे हिसार के गांव से लेकर अमेरिका की सारी विदेश नीति तक का जान है। इसे मजबूत करो,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।